अनवाइंड एक वंडरफुल बुक है क्योंकि इसमें डे टू डे स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस और उनसे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको बहुत डिटेल में एंड प्रैक्टिकली एक्सप्लोर किया गया है। और ये एक्सप्लोरेशन के पीछे जो रीज़न है वो ये पता लगाना कि व्हाट यू कैन डू टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग इन लाइफ इंटेलिजेंटली। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को समझना, क्योंकि स्ट्रेस में जो केमिकल रिलीज होते हैं बॉडी में वो बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देते हैं एंड ओवरऑल हेल्थ को डिटोरिएट करते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक वैसे ही जैसे स्मोकिंग हेल्थ के लिए सही नहीं है, ईटिंग आउटसाइड हेल्थ के लिए सही नहीं है, सिमिलरली क्रॉनिक स्ट्रेस भी हेल्थ के लिए सही नहीं है। स्ट्रेस के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जब बॉडी किसी डेंजर के कांटेक्ट में आती है, फॉर एग्जांपल सीइंग अ डेडली रैटल स्नेक, देन टू कीप इट अलाइव बॉडी रिएक्ट विद स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेस रिस्पॉन्स में अमिगडुला जो ब्रेन का एक पार्ट है वो डेंजर को सेंस करता है और एक इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये इमोशनल रिस्पॉन्स एक स्ट्रेस सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस भी ब्रेन का एक पार्ट है और बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोलर भी है। ये हाइपोथैलेमस स्ट्रेस सिग्नल मिलने पर एक्टिवेट हो जाता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंटर्न एक्टिवेट करता है फॉर फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। ये जब एड्रिनल ग्लैंड को मिलता है तो एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है एपिनेफ्रिन हार्मोन जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। एंड ये हाइपोथैलेमस एक और चीज करता है और वो है एक सिग्नल डिस्पैच करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड इन टर्न एक केमिकल रिलीज करता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इन ब्लड। तो ये केमिकल हार्मोन जब ब्लड के थ्रू एड्रिनल ग्लैंड को मिलता है जो कि किडनी के ऊपर है, एड्रिनल ग्लैंड देन रिलीज अ स्टेरॉइड हार्मोन कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को कॉमनली स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है, इम्यूनी रिस्पॉन्स को कम कर देता है, डाइजेशन को सप्रेस करता है, हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है और मसल में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करके फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही बॉडी डेंजर के बाहर आती है तो ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कम बैक टू नॉर्मल स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट। सो ये जो एपिसोडिक स्ट्रेस है ये नॉर्मल है एंड जो रिस्पॉन्स है नेचुरल एंड बैलेंस है टू हेल्प बॉडी स्टे अलाइव। बट typically these kinds of real danger or real threats are rare in day-to-day life, and most of the problems in day-to-day life are non-life threatenings, and these problem doesn't need immediate reaction and could be better solved with a relaxed and composed state of mind. But in these situations also, thought incorrectly interpret them as an emergency and stress response is activated. एंड लॉन्ग टर्म में ये क्रॉनिक स्ट्रेस बॉडी की हार्मोनल स्टेट को इम्बैलेंस कर देता है और ये बॉडी की हेल्थ एंड इम्यूनिटी को डिटोरिएट करता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो द पॉइंट इज दैट इज टू रिकॉग्नाइज द क्रॉनिक स्ट्रेस सिम्टम्स बाय लिसनिंग टू द बॉडी। योर बॉडी विल से एवरीथिंग। स्ट्रेस के सिम्टम्स जैसे कि हेडेक, इरिटेबिलिटी, स्टमक अपसेट, कॉन्स्टिपेशन, गैस, क्रैम्प्स, lack of sleep, high resting heart rate and high resting breathing rate, or easily getting any kind of infection, all these are symptoms of chronic stress. Now सबसे important चीज regarding the solution to stress is to live intelligent life. And to live intelligent life सबसे पहली चीज ये समझने की है कि थॉट्स ट्रिगर करते हैं इमोशनल रिस्पॉन्स को और ये इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स को। तो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स की साइकिल स्टार्ट होती है थॉट्स से, एंड ये थॉट्स जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं ये टिपिकली होते हैं या तो रिग्रेट या गिल्ट के जो कि पास्ट के ऊपर बेस्ड है, या फियर या एंजाइटी के जो फ्यूचर के ऊपर बेस्ड हैं। बट प्रेजेंट मोमेंट के कोई स्ट्रेसफुल थॉट्स नहीं होते हैं। प्रेजेंट में जो होता है वो है एक्शन। सो इंटेलिजेंट लाइफ जीने का मतलब है दैट यू डू द बेस्ट एक्शन इन द प्रेजेंट मोमेंट
as much as you can. ऐसा करने से your mind will be at ease because you have done the best action or whatever is under your control in the present moment. और क्योंकि एक्शन प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं होगा. प्रेजेंट मोमेंट में एक्ट करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यू कैन लिव लाइफ एंड एक्सपीरियंस लाइफ ओनली हेयर एंड नाउ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट. इवन इन एंजॉयमेंट, सपोज आप बढ़िया खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय आप सोच रहे हैं कि आप डिनर में क्या खाएंगे. ऐसा करने से यू कांट इवन एंजॉय द प्लेजर ऑफ द लंच. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिफरेंस समझना वरिंग यानी चिंता एंड प्लानिंग यानी योजना के बीच में. चिंता का मतलब है साइकिल्स में सोचना, कंटिन्यूसली फ्यूचर के बारे में सोचना एज अनकंट्रोलेबल इवेंट्स, जबकि प्लानिंग इसका सॉल्यूशन है जिसका मतलब है जो भी प्रॉब्लम है उसको ब्रेक डाउन कर देना इनटू स्मॉल मैनेजेबल टास्क और उसको फिर प्रायोरिटाइज करना अकॉर्डिंग टू लाइक फर्स्ट थिंग फर्स्ट. जो भी सबसे इम्पोर्टेंट है उसे पहले करना और जो कम इम्पोर्टेंट है उसे बाद में करना. ऐसा करने से जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी थी जो कि स्ट्रेस पैदा करती थी वो अनसर्टेनिटी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू एम्पावरिंग थॉट्स अबाउट फ्यूचर एंड एक्शन प्लान दैट यू कैन एक्ट ऑन इन अ प्रेजेंट मोमेंट. एक बार प्लान बन जाता है तो उसके ऊपर प्रोएक्टिवली प्रेजेंट मोमेंट में एक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है टू टेस्ट assumptions, learn from mistakes and make adjustment in the plan and actions accordingly. So इस एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच में जो कि प्रेजेंट मोमेंट पे बेस्ड है इसमें भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता. फाइनली कुछ स्ट्रेस बस्टर हैबिट्स हैं that you can follow according to your convenience. For example, meditation, yoga, deep breathing, exercise which will release endorphins that are known as feel-good hormones, spending time in nature like observing trees, birds, sunrise, connecting with friends, reading inspirational books, or listening to good quality music. That's all from this video. Thanks for listening and all the best.